जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राज्यपाल पद पर रहते हुए उनके पिछले 4 वर्ष संविधान संस्कृति की उज्ज्वल राहों को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद के तौर पर राज्यपाल पद की अपनी मर्यादा है और इस पद पर रहते हुए भारतीय संविधान की मौलिक दृष्टि का अधिकाधिक प्रसार करने के लिए उन्होंने कार्य किया है। संवैधानिक मूल्यों को मूर्त रूप देने के लिए बहुत सारे नवाचार इन 4 वर्ष में किए गए हैं। मिश्र ने राजभवन में अपने कार्यकाल के 4 वर्ष की प्राथमिकताओं और आगामी वर्ष की कार्य योजना के बारे में संवाद किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण और लागू होने की ऐतिहासिक यात्रा की अमिट छवि लोगों के मन में प्रभावी रूप से बने। इसका जो संकल्प उन्होंने लिया था वह इस वर्ष राजभवन में देश के पहले संविधान पार्क के निर्माण के रूप में पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि राजभवन स्थित संविधान पार्क में संविधान से जुड़ी सांस्कृतिक ऐतिहासिक यात्रा से जुड़े मूल तथ्यों को संजोया गया है। जेडर के बैंड की मनमोहक परफॉर्मेंस के साथ जेसीआरसी ओरिएंटेशन परिचय का समापन हुआ। ओरिएंटेशन के तीसरे एवं अंतिम दिन भी विद्यार्थियों का उत्साह बरकरार रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल पीयूष जैन और HCL AGM मनीष दिंडोना द्वारा अंतिम की नोट सेशन लिए गए। अनवाइंड अनस्क्रिप्टेड सेशन के जरिए लीडर्स ने बच्चों के साथ देश सेवा, ब्लड डोनेशन, एंटी रैगिंग, एकेडमिक सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। SRC क्लब के सेशन को भी जोड़ा गया, जिसे देश की पहली थॉट लेबोरेटरी बताया गया। एलुमिनी सेल और PR एंड मीडिया ग्रुप द्वारा लिए गए सेशन में JCRC एलुमिनी नेटवर्क को राज्य का बेहद मजबूत और लार्ज नेटवर्क बताया। केशव गुप्ता के निर्देशन में नाटक जैसा तुम कहो का मंचन रविंद्र मंच के थिएटर में हुआ। नाटक एक फैमिली ड्रामा था जिसमें पति पत्नी की नोक झोंक के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया। इसके साथ ही बच्चों के विदेशों में सेटल हो जाने के मुद्दे के दर्द को भी रेखांकित करने की कोशिश किया गया। नौकर की भूमिका को विदूषक की तरह पेश किया गया है। नाटक में आम घटनाओं के माध्यम से भारतीय लोगों के विदेशी आकर्षण पर कटाक्ष किया गया है। अरे नहीं वकील साहब, क्या कर रहे हैं? दरअसल बहुत कुछ हम देख कर भी वही देखा और होते यही होई बात। क्या छोड़िए वो सब। ये बताइए गाना लगाना एक वकील लोग काहे पा? ऐसे ये तो वकीलों को पहनना होगा। गंज थाना पुलिस ने एक युवक को 27 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक से एक कार भी बरामद की है। आरोपी युवक ब्रह्मपुरी हाथीभाटा निवासी चयन यादव पुत्र कैलाश यादव है। इसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस उसे यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह अफीम किससे लाया था और किसे सप्लाई करने जा रहा था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कोतवाली थाने में 2 मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अवैध अफीम 27 ग्राम जयंत यादव पुत्र श्री कैलाश सिंह यादव उम्र 41 साल ब्रह्मपुरी हाथीभाटा और PS कोतवाली के कब्जे से 27 ग्राम अफीम बरामद किया गया और उसकी कार भी जब्त की गई। आना सागर झील के किनारे जमा कचरे को साफ करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पोकलेन और JCB मशीन से सफाई आरंभ कर दी है। नगर निगम आयुक्त सुशील कुमार के निर्देश पर अभियान आरंभ किया गया है। वर्तमान में झील का जल स्तर कम होने को वजह से आना सागर चौपाटी के आसपास कचरा पड़ा हुआ है। इस कचरे को साफ करने के लिए निगम की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को एक पोकलेन मशीन गौरव पथ स्थित जी मॉल के पीछे उतारकर झील के किनारे जमा कचरे और प्लास्टिक को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इस पोकलेन मशीन से सागर विहार पाल तक सफाई की जाएगी। पोकलेन मशीन से निकाले गए कचरे को हाथों हाथ ट्रैक्टर की मदद से उठाया जा रहा है ताकि मौके पर कचरे के ढेर जमा नहीं हो। इसी प्रकार कार्य में गति लाने के लिए शनिवार रात को पुरानी चौपाटी स्थित नांदेश्वर मंदिर के सामने क्रेन की मदद से एक छोटी पोकलेन और JCB झील में उतारी जाएगी। इन मशीनों की मदद से पुरानी चौपाटी से नई चौपाटी तक सफाई की जाएगी। बड़ी पोकलेन मशीन से सागर विहार तक सफाई का पश्चात पुष्कर रोड स्थित वृंदावन गार्डन के पास नई चौपाटी पर उतरी जाएगी। निगम स्तर पर झील के किनारे जमा कचरे को साफ किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों निगम की स्वास्थ्य शाखा की ओर से 30 सफाई कर्मचारियों को अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर प्लास्टिक की थैलियां एवं कचरा एकत्र बाहर निकाला गया था। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।